वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात कर रहे थे। दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम डिस्कस कर लिया था। सेकंड क्लासिफिकेशन अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिस्कस कर लिया था। थर्ड क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में हम देखेंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन किस पे बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ size of dispersed phase particles। ठीक है, या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पे ये थर्ड क्लासिफिकेशन देखा गया है। इस बेसिस पे कोलॉइड्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है या तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके पार्टिकल्स की जो साइज है वो क्या होती है? छोटी होती है, स्मॉलर साइज होती है। किसके कंपेयर में? जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो रेंज होती है, जो हमने देखा है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, उनसे क्या होती है? छोटी होती है। तो जब ऐसी स्पीशीज को क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में, या बोल सकते हो डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, तो डिसॉल्व करने पे क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं इनके एग्रीगेट्स बन जाते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने की वजह से ये जो स्पीसी बनती है, ठीक है, इसकी जो रेंज हो जाती है वो किस रेंज की हो जाती है? कोलॉइड रेंज की हो जाती है। कोलॉइड रेंज होने का मतलब है जब सब्सटेंस को तुमने किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट हुए, कंबाइन हुए, और कंबाइन होने की वजह से जो स्पीशी बनी, उस स्पीशी की जो साइज है, उसका जो डायमीटर है वो कोलॉइड रेंज का हो जाता है। मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का हो जाता है। ठीक है, इस टाइप की स्पीशीज जो बनती है इन्हें ही क्या कहा जाता है? मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली लिख सकते हैं ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, या बोल सकते हो और स्मॉल मॉलिक्यूल्स of a substance aggregate to form species which are in colloidal range। ठीक है, किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर उस सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, और जो स्पीशी बनाते हैं उस स्पीशी की साइज कोलॉइडल रेंज की हो जाती है। ठीक है, तो 10 क्या बोल सकते हो? स्पीशीज 10 फॉर्म आर कॉल्ड मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, इस टाइप के कोलॉइड्स के एग्जांपल की अगर बात की जाए तो गोल्ड सोल या फिर सल्फर सोल, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, जैसे बात की जाए सल्फर सोल की, तो सल्फर सोल में 1000 या इससे भी ज्यादा एसेट यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब सल्फर सोल में 1000 या इससे भी ज्यादा एसेट यूनिट आपस में कंबाइन होकर स्पीशीज का फॉर्मेशन करती है। आ रही है बात समझ में? इस टाइप के जो कोलॉइड्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स, क्योंकि बहुत सारे मोलेक्यूल्स या बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर कोलॉइड का एक बड़ा पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक, सेकेंड है मैक्रोमोलेक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलेक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलेक्यूल दैट मीन्स ये जो मोलेक्यूल्स हैं ये लार्ज साइज के मोलेक्यूल्स हैं। जनरली ये मोलेक्यूल्स कैसे होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स हमें पता है
लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होकर बनते हैं। ठीक है, जब इन मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या सूटेबल सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें ये मैक्रोमोलेक्यूल्स जो है कोलोइडल रेंज में प्रेजेंट होते हैं। मतलब मैक्रोमोलेक्यूल्स की साइज कोलोइडल रेंज की होती है। ठीक है, कोलोइडल रेंज का मतलब समझ गया, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। ठीक, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है, मैक्रोमोलेकुलर कोलोइड्स कहा जाता है। इसके लिए हम बोल सकते हैं मैक्रोमोलेकुलर सब्सटेंस dissolves in suitable solvent to form solution in which macromolecules lie in colloid range। लाई इन कोलोइड रेंज का मतलब है उन मॉलिक्यूल्स की जो डायमेंशन है, उनका जो डायमीटर है वो कोलोइड रेंज का होता है। ठीक है, कोलोइड रेंज का मतलब समझ गए होंगे, दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलेक्यूलर कोलोइड्स। ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो, ये कोलोइड्स जो है दीज आर क्वाइट स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड रिजेंबल to true solution in many aspects। का मतलब क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड रिजेंबल टू ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी एस्पेक्ट्स का मतलब है इन सॉल्यूशंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होती है, ट्रू सॉल्यूशन से सिमिलर होती है। मतलब बोल सकते हो ये ट्रू सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, कौन से कोलोइड्स, मैक्रोमोलेकुलर कोलोइड्स। बात की जाए इनके एग्जांपल्स की, तो इनके एग्जांपल्स में जो मैक्रोमोलेकुलर स्पीशीज होती है या बोल सकते हो, ठीक है, पॉलीमर्स के मोलेक्यूल जो होते हैं वो नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं। ठीक है, अगर नेचुरल की बात की जाए तो स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स एटसेट्रा, और अगर मैन मेड की बात की जाए तो नायलॉन। ठीक है, इसके अलावा सिंथेटिक रबर, स्टायरीन एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सब किसके एग्जांपल है, मैक्रोमोलेक्यूल्स के या मैक्रोमोलेकुलर कोलोइड्स के एग्जांपल। और ये बात समझ में। नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलोइड्स, और इन्हीं को मिशेल्स भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है एसोसिएटेड कोलोइड मतलब एसोसिएशन होगा। किसका एसोसिएशन होता है, जब किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनका एग्रीगेशन होता है, और जो पार्टिकल्स बनता है वो कोलोइडल रेंज में हो जाता है। तो इस टाइप के कोलोइड्स को क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड कोलोइड्स कहा जाता है। मतलब इनके लिए भी हम बोल सकते हैं सब्सटेंस whose molecules aggregate in a given solvent to form particles of colloidal dimension। are called associated colloids और मिशेल्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मल्टीमोलेकुलर कोलोइड्स तो क्या हो रहा था, एसोसिएशन ही तो हो रहा था, बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे स्मॉल मोलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट ही तो हो रहे थे। ठीक है, तो वहाँ यहाँ डिफरेंस क्या है। ठीक, सही बात है, दोनों जगह एग्रीगेशन ही हो रहा है मेनली तो, बट जो मेजर डिफरेंस है वो क्या चीज़ है, इस टाइप के कोलोइड्स का जो फॉर्मेशन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है मेनली। कैसे, एट लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पर
ये कोलॉइड्स बिहेव करते हैं एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इस टाइप के कोलॉइड्स में, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट में लो मोड में सबसे प्रेजेंट है, मतलब कंसंट्रेशन लो है, तो लो कंसंट्रेशन पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन पर ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, कोलॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी अलग से कैटेगरी है एसोसिएटेड कोलॉइड्स या मिशेल्स की। आ रही है बात समझ में, मतलब सिंपली बोल सकते हो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस है, मेजरली ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, इनका फॉर्मेशन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वहां मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, किसके केस में, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स के केस में। आ रही है बात समझ में। अब देखो, जब यहाँ बात कंसंट्रेशन की हो रही है तो कंसंट्रेशन एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक, तो क्या बोला जाता है, लो कंसंट्रेशन पे तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन पे ये कोलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक टर्म होती है सीएमसी। सीएमसी क्या होती है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, सीएमसी को बोला जाता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन क्या होती है, हम बोल रहे हैं एसोसिएटेड कोलाइड लो कंसंट्रेशन पे तो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन पे कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिससे ज्यादा कंसंट्रेशन पर, ठीक है, कोई भी एसोसिएटेड कोलॉइड या मिशेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सीएमसी, क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन या क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो बोल सकते हो मिशेल्स are formed above a particular concentration, which is called critical मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन। मिशेल का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन पर होता है, ठीक है। इस कंसंट्रेशन को, वो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर मिशेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। मिशेल कंसंट्रेशन या मिशेल्स आर फॉर्म्ड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन विच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को ही क्या बोला जाता है, मिशेल कंसंट्रेशन बोलते हैं, जिसके ऊपर कोलॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे ही एक और टर्म है क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको टी के से डिनोट किया जाता है, जनरली कैपिटल टी कैपिटल के से। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कंसंट्रेशन एक डिसाइडिंग फैक्टर है, वैसे ही टेम्परेचर भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। मिशेल्स का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर ही होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर बोला जाता है। तो क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर above which मिशेल कैन फॉर्म, जिस टेम्परेचर के ऊपर मिशेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर बोला जाता है। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर मिशेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन बोला जाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप या फिर डिटर्जेंट। डिटर्जेंट या सोप का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, लो कंसंट्रेशन पे तो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है, बट कंसंट्रेशन सीएमसी मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन जो है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, उससे ज्यादा होने पर ये किसकी तरह, मिशेल की तरह, दैट मींस एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, ठीक। बात की जाए सोप की, तो सोप के लिए, ठीक है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। ये किसके लिए, सोप के लिए क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन की वैल्यू है 10⁻⁴ से 10⁻⁻3। इसका मतलब इसके ऊपर अगर कंसंट्रेशन होगी तो ये मिशेल की तरह एक्ट करेगा, इससे कम होगी तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। आ रही होगी बात समझ में।